अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दांव चला जिससे पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अगले 60 दिनों के अंदर ईरान के साथ अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका खुद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूल सकता है। ट्रंप का यह दावा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि ट्रंप ईरान की तरफ से टोल वसूलने के खिलाफ थे और कहते थे कि हॉर्मुज एकदम फ्री रहेगा, लेकिन अब अचानक ट्रंप ने ही कह दिया है कि हॉर्मुज से वो टोल वसूलेंगे। कैंप डेविड से जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल 60 दिनों तक जहाजों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन अगर इस समय स्थायी समझौता नहीं हो पाया तो अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर हुए अपने खर्च की भरपाई के लिए खुद फीस लगाने पर विचार करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना मिडल ईस्ट के देशों के लिए गार्जियन एंजल की तरह काम कर रही है और इस सुरक्षा की एक कीमत है जिसकी कीमत भी चुकानी होगी। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब स्विट्जरलैंड के बार्गेन स्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच टेक्निकल लेवल की बातचीत शुरू होने जा रही है। इन वार्ताओं में पाकिस्तान और कतर मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद बागेर गालिबाफ समेत कई बड़े प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अगले 2 महीने के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। बातचीत से पहले ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा कर दी है। IRGC ने सभी जहाजों को इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से दूर रहने की चेतावनी दी है। IRGC ने कहा है कि जो भी जहाज इस जलमार्ग में प्रवेश करेगा वो अपने जोखिम पर करेगा। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने हाल ही में हुए समझौते ज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है। खास तौर पर लेबनान में इजराइल की सेना कार्रवाई को ईरान समझौते का उल्लंघन बता रहा है। ईरान की घोषणा के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल और गैस आपूर्ति के लिए सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस निर्यात की जाती है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है और अमेरिकी नौसेना पूरे इलाके में सुरक्षा बनाए हुए है और किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब दुनिया की नजरें आने वाली वार्ताओं पर टिकी है क्योंकि इनका परिणाम न केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मिडल ईस्ट की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। नमस्कार।